नमस्कार दोस्तों, एक और बार फिर से आप सभी का स्वागत है जॉब पेडलर पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो है वेटिंग फॉर महात्मा बाय आर के नारायण। ठीक है, इस टॉपिक में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू से लेके शॉर्ट टाइप आंसर से लेके पूरा समरी थीम सब कुछ मैं बताऊँगा। टॉपिक में बने रहिए। ये जो वेटिंग फॉर महात्मा है, इंडिया के हर यूनिवर्सिटी आउटसाइडर्स भी आपको काम आएगा। और ये मेरा 200% गारंटीज है कि कॉलेजेस लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल में जो एमसीक्यू आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। मे बी सम एक्सेप्शंस आर देयर। तो आउटलाइन विथ एमसीक्यू, अगर हम एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू क्या क्या पूछ सकता है, तो पहला जो द नॉवेलिस्ट, द फिक्शनिस्ट आर के नारायण। तो आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। क्या डिफरेंस है नॉन फिक्शन और फिक्शन में? ठीक है, तो इस चीज़ को हमको बताइएगा। एक सेकंड, ये थिंक सम मिस्टेक्स आर देयर। ओके, तो वी आर हियर। तो इसका व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? आर के नारायण का जो पूरा नाम है, देखिए, रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये इसका पूरा नाम है, इनका आर के नारायण जी का। राइट, बोले कि हु इज़ बेटर नोन एज आर के नारायण इन इंडियन नॉवेलिस्ट राइटिंग। ठीक है, हमारे भारतीय जो नोवेल हैं उसके हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ आपका देख लीजिए, 1906 में उसका डेट ऑफ बर्थ हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में उस टाइम पे प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। टेल मी हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज आर देयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। कितने प्रेसिडेंसी थे? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। राइट, एंड उसका डेथ 2001 में हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु में। मोस्ट ऑफ हिज वर्क सेट इन अ फिक्शन टाउन। इनका जो फिक्शनल टाउन है, एक सोचा, एक इमेजिनेटिव प्लेस जो ज़्यादातर वर्क्स में अपियर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क्स इट अपियर्स, दैट इज मालगुडी। मालगुडी इज द प्लेस वेयर आर के नारायण's मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर सेट इन। राइट, इसमें सेट होता है। हिज कंटेम्प्रेरीज, इनके कौन कौन कंटेम्प्रेरीज थे? who were the contemporaries of R K Narayan? First is Radha Rao, second is Mulkraj Anand. Right, the two measures are there. There are so many, but here I have written only two. Awards, what type of awards he won? Right, Padma Vibhushan, right, Benson, Indel, etc. और जितना अवार्ड है वो तो आप जानते ही हैं क्या क्या। वर्क्स, इनका अगर वर्क्स का बात करेंगे, सम मेजर वर्क्स आर देयर। द गाइड, राइट, द डार्क पोम, द डार्क रूम, द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, राइट, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, प्रेजेंट नॉवेल। इस नॉवेल के जो बारे में लोग बात करेंगे, वेटिंग फॉर महात्मा, इसमें क्या है नहीं है, लेट्स रीड। राइट, इट इज़ अ नॉवेल फिक्शन बाय आर के नारायण। राइट, इट वॉज रिटन इन 1955। इट इज़ रिटेन एज अ जेंटल कॉमिक स्टाइल, एक सिंपली कॉमिक स्टाइल में लिखा गया, नॉट मच टू सीरियस। राइट, इट्स अ सोशल कॉमेडी इन 5 पार्ट्स। अच्छा, व्हाट आर द सोशल कॉमेडीज?
क्या है, सोशल कॉमेडी ही क्यों बोला गया, सोशल क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉमेडीज। 5 पार्ट्स में है, कितना पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में है। MCQ पूछ सकता है आपसे, राइट। इट इज़ रिटन इन द पास्ट टेंस विथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। अच्छा, whenever any writer write a novel, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखिएगा, राइट। पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में, ठीक है। इट्स सेटिंग इज मालगुडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिक्शनल टाउन, राइट। इट्स बिगिन विथ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट श्री राम। तो देयर इज अ पर्सन नेम्ड श्री राम के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, इसका ओपनिंग होता है नोवेल का, राइट। द प्रोटैगनिस्ट, द मेन लीड, द मेन कैरेक्टर श्री राम of the story, right? A Brahmin, right? His mother died when Sri Ram was born, right? His father was a British army killed in Mesopotamia, working personnel, and was killed in Mesopotamia, right? He is now a 19-year-old young school children. The present condition of this novel, right, or of this character Sri Ram. So let's next part of this story. He and his grandmother Granny live in Kabir Street House 14. कबीर स्ट्रीट हाउस 14 में लिव करते थे वो लोग। ही वॉज ग्रोन यंग प्लेइंग कबीर स्ट्रीट में खेलते कूदते बड़े हुए श्री राम जी। ही गोज टू बाई पेपरमेंट्स फ्रॉम अ शॉप, वो जाता था एज यूजुअल शॉपकीपर। नेम इज कन्नी, शॉपकीपर का नाम क्या है, कन्नी है, राइट। इस चीज़ का नोटिस कीजिएगा। ही मीट्स भारती या यंग प्रिटी गर्ल डिसिपल ऑफ गांधी जी की स्टूडेंट है भारती, उससे मिलती है। ही फॉल्स इन लव विथ हर, उसके प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है श्री राम जी। हेयर नॉट लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम अलग हैं, और RK नारायण का कैरेक्टर में जो श्री राम है वो 2 आर डिफरेंट थिंग्स। Please don't mesmerize, right? In 1942, गांधी थ्रोन इन जेल। किसके कारण गांधी को 1942 में जेल में डाल दिया गया? If you have studied history, let me know in comment. Thrown in jail for speech calling British to quit India मूवमेंट के लिए इसको जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया था, कितने कांग्रेसीज को जेल में डाल दिया गया था, इस चीज़ को पता है। श्री राम फॉल्स इन विथ जगदीश फोटोग्राफर सेंट टू जेल, ठीक है। इंडिया गेट्स ऑफ फ्रीडम, हर यहाँ फीमेल कंटेक्स्ट में लिया गया है। इंडिया फ्रीडम हो गया, श्री राम इज फ्रीड, श्री राम फ्री, गांधी जी नाउ इंडिपेंडेंट, सब कोई आज़ाद, सब मस्त मौला घूम रहा है देश में। देश आज़ाद तो हो गया, बट डू वी रियली फील इंडिपेंडेंट राइट नाउ एट द प्रेजेंट सिचुएशन? श्री राम एंड भारती मेट न्यू दिल्ली में मिलते हैं। गांधी कंसेंट्स टू हिम मैरिज, गांधी जी बताते हैं चलो शादी कर लो भाई, बट ही इज शॉट एंड किल्ड। हु इज शॉट एंड किल्ड? The novel ends with the loss of national leader, but there is a sense of fulfillment in Sri Ram's personal life. हम लोग गांधी जी को तो खो दिए, पर जो RK नारायण के जो श्री राम कैरेक्टर हैं उसका जीवन का फुलफिलमेंट दिखता है इस नोवेल में। चलिए, यही बेसिक स्टोरीज आर देयर। अब हम थोड़ा लॉन्ग टाइप आंसर्स की बात कर लेंगे।
दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिटन एग्जाम्स। ये यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग तो नहीं है, बट समहाउ बेसिक्स तो टच कर ही लेता है। अब क्वेश्चंस आपको कॉलेज में कैसे पूछ सकता है, इस टाइप का पूछेगा। आर के नारायण एज ए नोवेलिस्ट डिस्क्राइब कीजिए हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशंस। उसका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। एज ए रियलिस्ट, द नोवेल एज ए सोशल कॉमेडी, ठीक है। इट हैज़ विट एंड ह्यूमर, राइट। इट हैज़ फ्रेम्ड नैरेटिव एंड जनरल कॉमिक स्टाइल, रिलेटेड क्वेश्चंस एंड रोमांस सॉल्व, इस टाइप का आपका मेन है, राइट। अब आते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे इस टाइप से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टोरी लेके। एज एन इंडियन नोवेलिस्ट राइटिंग in English, R.K. Narayan owns a distinct and repute his realist like Zola, Roman, and French, a celebrated novelist। कभी भी हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे कॉलेज लेवल पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव टू स्टार्ट द प्रेजिंग ऑफ द राइटर। इन जनरल ऐसा देखा गया है, सो इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। तो फिर क्या नेक्स्ट क्या है कि जोला की तरह नोवेलिस्ट है हम लोग का। ही प्रेजेंट्स रियलिटी ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है। ही इज़ अ मैन ऑफ डाउन टू अर्थ। आर के नारायण की बात कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ मैन है, ठीक है, राइट। अब नेवर शाई ऑफ डिपिक्टिंग स्टार्क रियलिज्म ऑफ इंडियन लाइफ, कभी भी अपने इंडियन लाइफ को शाई नहीं किया आपको वर्णन करने में। ही इज़ वर्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड लॉफ्टी एंड पोम्पस स्टाइल, बहुत ही सभ्य सुशील का टाइप का राइटर थे। एंड ही हैज़ सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल, कोई तामझाम नहीं, सिंपल एंड डायरेक्ट। फ्रॉम हिज पॉइंट ही डिफर्स फ्रॉम मुल्कराज आनंद। उसको मुल्कराज आनंद से थोड़ा डिफर करता है। मुल्कराज आनंद का जो स्टाइल है वो एलिगेंट और डिग्निफाइड है, राइट। Owing to simplicity, इसका सिंप्लिसिटी है, एंड एक्सप्रेशन। ही हैज़ इनॉर्मस कॉमिक अपील, देयरफॉर एक्सेल इन अदर राइटिंग। इसी कारण से उसका जो अदर राइटिंग है बहुत एक्सेल करता है, राइट। ये इसका प्रेजिंग है। अगर हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर के नारायण का जो फर्निस्ट का बात करेंगे, एंड अप्रोप्रिएट स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, ऑफ मैनर लाइक शेक्सपियर, ठीक है। In passion elements and the real man like Shakespeare and his epitomize human brotherhood in its frailties foibles। तो ये इसका प्रेजेंस दिखा रहा है कि किस प्रकार से शेक्सपियर से आर के नारायण को कंपेयर किया गया है कि द क्वालिटी वर्स इन द शेक्सपियर्स ऑल्सो कंटेन्स आर के नारायण टू, राइट। एंड इसका मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं, मेमोरेबल के बारे में बात करते हैं, ग्लोरी, ह्यूमन कैरेक्टर्स, लाइफ लाइक और लाइक साइज, जीवन के जैसा और जीवन में जो रियलिटी शो करता है। इन दिस सेंस वी कैन क्लासीफाई द जेम्स जॉयसी। इसी सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जेम्स जॉयसी, हेनरी जेम्स, D.H. लॉरेंस, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया कि इस राइटर को वी कैन कंपेयर फ्रॉम टू आर के नारायण, राइट। सो सुप्रीमेस्ट आर्टिस्ट टू हार्डी, हिज वर्ल्ड इज वेसेक्स। जो थॉमस हार्डी है उसका फिक्शनल टाउन क्या था, वेसेक्स था। उसी प्रकार से नारायण का मालगुडी। अच्छा, रविंद्रनाथ का फिक्शनल, इज देयर एनी फिक्शनल टाउन ऑफ रविंद्रनाथ? लेट मी डू इन कमेंट, राइट। अब द न्यूक्लियस जो नोवेल का मेन है वो है वर्ल्ड फिक्शन। आयंगर हो गया, फिर राइटली सेड, ये हम बता रहे हैं कि इसका कंटेक्स्ट दे रहे हैं कि मालगुडी इज द माइक्रोजोम, ठीक है। एट हिज बेस्ट कैन प्रेजेंट सिमिलीज, टीयर्स, वेटिंग फॉर द महात्मा, राइट, एंड ह्यूमर्स फ्यूज। अब आते हैं ये इसका बताने के बाद अभी स्पिरिट ऑफ फैक्ट, सोशल स्टाइल फ्रेंड। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ले लीजिए। कबीर स्ट्रीट, ये सब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ग्रैनीज, पूरा स्टोरी तो हम बता ही दिए।
भारतीय या डिसेंट डिसिपल, थोड़ा बहुत भारतीय कैरेक्टर। इसके बाद क्या आता है कि आफ्टर प्रेजेंट नॉवल, उसके बाद थोड़ा बहुत कैरेक्टर का किससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। प्रेजेंट में डाल देता है गांधी जी का क्या है नहीं है, इस टाइप का थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। वीडियो इज़ बिकमिंग वेरी लॉन्ग, सो मैं अभी इसको जल्दी एंड अप करना चाहता हूँ। अभी लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइन होगा, कंक्लूडिंग लाइन किस प्रकार से होगा, जेम इन द एरेना ऑफ नॉवेल्स। कौन जेम इन द, आर के नारायण का जो वेटिंग फॉर द महात्मा है, राइट। एंड इसका प्रेजेंट कर दिया हम, इट्स कैरेक्टर आर राउंड और 3 डायमेंशनल कैरेक्टर। यहाँ इसका जो कैरेक्टर है राउंड है एंड 3 डायमेंशनल कैरेक्टर है। ऑल इन ऑल, मतलब इन शॉर्ट, नारायण इज द माइलस्टोन ऑफ द इंडियन इंग्लिश फिक्शन विथ इमेंस फेम एंड इनॉर्मस हाइट। मतलब उच्च स्तर के मान्य गण्य आदमी हैं आर के नारायण। तो दोस्तों बस यहीं तक था वेटिंग फॉर द महात्मा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन वीडियो। ये बस शुरुआत है, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। धीरे धीरे हम हर का इस प्रकार का राइटिंग का लाएंगे, लिटरेचर से रिलेटेड जितनी कोई भी आपको चाहिए, फिर लेट्स कमेंट, वी विल कवर इट।